क्रिकेट का अपना एक्सपीरियंस है। ये जो पाकिस्तान ने रन्स किए ना, इन रन्सों को देखते हुए, 5 आउट को देखते हुए पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार चुका है। इस पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद का दिमाग खराब हो चुका है। वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार जाए और उसके लिए वो पूरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कामरान गुलाम और पाकिस्तान की इस टीम को, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह ये मैच हार जाए। वो बाबर आजम के पेट पीआर हैं और अगर बाबर आजम की एब्सेंस में कामरान गुलाम ने जो रन बना दिए हैं और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाए तो फिर बाबर आजम के वापसी का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑफकोर्स वो कमबैक करेंगे, लेकिन क्योंकि वो पेड पीआर हैं, साया कॉरपोरेशन से पैसा लेते हैं, बाबर आजम की एजेंसी से पैसा लेते हैं, तो वो पूरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं और खुद अपने देश पाकिस्तान को हारता हुआ देखना चाहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स की मेंटालिटी कितनी घटिया और कितनी लो है। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मैच फिक्सिंग में तो पकड़े गए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी मैच फिक्सर से कम नहीं है, क्योंकि गद्दारी तो ये भी कर रहे हैं। आप देखिए कि ये आदमी कैसे क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो कि पाकिस्तान ने पहले दिन 250 रन बना दिए। 250 रन मतलब हार गए वो। चौथी इनिंग्स के आप इंतजार कर रहे हो, इस पिच पे कुछ नहीं होगा, आप हारोगे। आप खुद देखो कि अपने मुंह से कि ये क्या कहता है। फिलहाल जो लोग समझते हैं ना 5 आउट, मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने तकरीबन 250 रन ही किए हैं भाई आज पूरे दिन में। 5 आउट पे 250 रन ही हुए हैं, कोई 350 रन नहीं कर दिए। और ये 250 रन क्यों हुए? ज्यादा भी हो सकते थे। ये 250 रन क्यों हुए? क्योंकि उनके पास 2 से 3 फास्ट बॉलर थे। बेन स्टोक ने रिवर्स स्विंग में मुश्किल डाला, कर्ज ने डाला, दूसरा फास्ट बॉलर जो है उसने डाला। आप देखिए रिवर्स स्विंग पे कामरान गुलाम भी कंफर्टेबल नहीं था। रिवर्स स्विंग पे कामरान गुलाम भी कंफर्टेबल नहीं था, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स आएंगी पाकिस्तान को। अब मुझे एक बात बताओ, जहां पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस बात से खुश हैं कि कामरान गुलाम ने अपने डेब्यू पे सेंचुरी बनाई, वहीं पाकिस्तान ने अपने अंदर एक एक्स क्रिकेटर के रूप में एक ऐसा सांप पाल रखा है, एक ऐसा गद्दार पाल रखा है जो पाकिस्तान की डिफीट चाहता है, जो पाकिस्तान की हार चाहता है। उस प्लेयर ने कामरान गुलाम के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही हैं और उस नॉक को इतना क्रिटिसाइज किया है जो कि जनरली आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कोई राइवल नेशन भी करेगा। इनफैक्ट इंडिया में भी कामरान गुलाम की काफी अप्रिसिएशन हो रही है, लेकिन तनवीर अहमद जो बाबर आजम का पेड पीआर है, कई बार उसने प्रूफ किया है, वो ट्वीट करता रहता है, उसे पाकिस्तान की जीत हार से कोई मतलब नहीं है। वो यही कहता रहता है बाबर आजम बाबर आजम, बाबर आजम को होना चाहिए, तुम सबसे बड़े प्लेयर हो, तुम किंग हो। अब उसने कामरान गुलाम की सेंचुरी को, अ सेंचुरी ऑन डेब्यू, ऐसे क्रिटिकल पोजीशन में जो लगाई है, उसे क्रिटिसाइज किया है। उसने कहा है कि कामरान गुलाम लकी था जो उसने 100 बनाई, क्योंकि बेन डकेट ने उसका एक कैच छोड़ दिया। लक बहुत मायने रखता है। वो कैच किसी पाकिस्तानी के लिए मुश्किल होता, लेकिन इंग्लिशमैन के लिए मैं कहूंगा बहुत आसान कैच था, जबकि वो कैच आसान नहीं था। ये इसके अंदर की हेट्रेड बोल रही है। साथ ही साथ इसने कहा कि मुझे समझ नहीं आया ये बंदा इतना डिफेंसिव क्यों था, ये नर्वस क्यों था। ये ऐसा है भाई साहब, जो डेब्यू मिलती है ना किसी प्लेयर को स्ट्रगल के बाद, सालों के स्ट्रगल के बाद, वो प्लेयर जानता है कि वो अपॉर्चुनिटी उसके लिए कितने मायने रखती है। यही कामरान गुलाम अगर 20 या 25 रन पे आउट हो जाता तो आप सबसे पहले बोलते हो गया ना कामरान गुलाम। बाबर आजम भी तो 25-30 बना ही रहा था, क्यों खिलाया इसे? एक तो उसने इस पिच पे खेल के सेंचुरी बनाई और ये बंदा कहता है कि ये सिर्फ लकी था, इसे क्या जरूरत थी ऐसे शॉट खेलने की। और बाद में 118 रन पे जो उसका डिसमिसल है, उसे लेकर भी कहा कि क्या जरूरत थी इसे इस शॉट को खेलने की, इसे बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी। भाई साहब, ये जिसकी जगह आया है ना, वो 18 इनिंग से 50 तक नहीं बना पाया था और इसके 118 रन में आपको कमियां दिख रही हैं। वो जब 5-5 रन पे एज करता था तो नहीं आपको कुछ भी लगता था, आप बोलते थे कि तो अनलकी है, एज लग गया, बहुत बढ़िया बॉल मिल गई इसलिए एज लग गया। और कामरान गुलाम की 118 रन में से प्रॉब्लम है। आप पहले ये क्लिप देखिए कि ये आदमी कैसी बातें कर रहा है। जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन एक चीज, एक मैसेज मैं कामरान गुलाम को देना चाह रहा हूँ, उसके फायदे के मैसेज है। बहुत जबरदस्त डेब्यू में 100 करना आसान नहीं है, जैसी तैसी विकेट। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा, जाहिर बात है, बेसिकली उसकी नेचर ऐसी अग्रेसिव है। वो अपनी जो वो इतनी एफर्ट कर रहा था, इतना टाइम दे के वो खेल रहा था, इतने पेशेंस के साथ जो खेल रहा था, वो अपने कॉन्फिडेंस को खुद खराब कर रहा था। बिला वजह निकल के शॉट्स खेल रहा है, फास्ट बॉलर्स को निकल के शॉट खेल रहा है, ठीक है, जहां बॉल थोड़ा सा लो भी रह रहा है। इस जगह पे जब आप सेट हो जाते हैं और सीधे बल्ले से बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, तो फिर आपको इस किस्म की हरकतें करने की जरूरत नहीं है। कैच भी छूटा उसका जो बेन डकेट,
देखें, पाकिस्तानी फील्डर होता तो मैं कहता इसके लिए तो बहुत ही मुश्किल कैच है, लेकिन बेन डकेटस ने कैच छोड़ा, इससे मुश्किल कैच इंग्लैंड के प्लेयर्स लेते तो वो उसके लिए इजी कैच था, लेकिन उसकी लक अच्छी थी। क्रिकेट में लक बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से उसने रन्स भी किए, उसका वो भी हुआ। उसके बाद आप ये देखो कि जब नया बॉल सेकंड आया, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी ये फजूल किस्म की शॉट खेलने की, कोई ज़रूरत नहीं थी यार। आप 118 पे आउट हुए, 118 पे आप खेल रहे हो, अपना चुप करके खेलो। 4-5 ओवर रह गए हैं, डेड बैट से खेल लो, सिंगल डबल्स खेलो, सुबह फ्रेश आते। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना अच्छा कॉन्फिडेंस ये बैटिंग कर रहा था, ये ले जाता ये 150। साथ ही इसने सबसे घटिया बात जो ये की है, उसने कहा है कि आप लोग खुश किस बात से हो? इस बात से कि आप चौथी बॉलिंग करोगे, उससे कोई फायदा नहीं है, इस पिच पे तो बॉल ब्रेक ही नहीं हो रहा। जबकि मैंने अपने वीडियो में बताया था, इनफैक्ट मैंने ही नहीं, कई लोगों ने आपको बताया होगा जिसने भी मैच देखा था, कि बॉल ब्रेक हो रहा था पहले दिन। इनफैक्ट पाकिस्तान ने जो 259 बनाया, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने यही कहा था कि ये टोटल इस पिच के हिसाब से ठीक है, इन बिटवीन टोटल है। दोनों टीम्स इस सिचुएशन से खुश होंगी। पाकिस्तान भी सोच रही होगी कि इस पिच पे हमने 350 से 400 सही टारगेट है और हम 259 फॉर 5 ठीक ठाक प्लेस्ड हैं। और ये कह रहा है कि आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपकी ना बॉल ब्रेक होगी, ना आपको कोई विकेट मिलेंगे। जबकि आपको पता हो कि दूसरे दिन पाकिस्तान ने 6 विकेट ले लिए हैं। और इस आदमी को शर्म के मारे ही हैज टू ईट हिज वर्ड्स नाउ, क्योंकि इसने ये कई बार बोलता है मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, मैं बहुत बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट हूं। इसने कहा कि पिच पे ब्रेक नहीं होगी, और आप लोग खुश किस बात से हो रहे हैं? आप लोगों ने टॉस जीत के जो पहले बैटिंग कर ली है, तो आपने कोई तीर नहीं मार लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, तो खुश होना बंद करो। आप खुद अपने कानों से सुनिए और फिर मुझे बताइए कि क्या इस तरीके के आदमी को, जो ना पाकिस्तान का है, ना हिंदुस्तान का है, ना किसी का है, ये सिर्फ पैसों का है, ये बाबर आजम और उसकी एजेंसी से पैसे मिले तो ये कुछ भी कर सकता है। और मेरा मतलब है, ये कुछ भी कर सकता है पैसों के लिए। वॉच दिस वीडियो। ऊपर आ जाते हैं। बहुत खुश है हमारे लोग कि टॉस जीत के हमने फील्डिंग कर ली, क्योंकि हमारी चौथी बॉलिंग आएगी। ये गलत फहमी है भाई आप लोगों की, इसको भूल जाओ। चौथी आपकी बॉलिंग आएगी, आप पता नहीं क्या तीर मार लेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, क्या बॉल ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा। नया बॉल ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से एक ही बॉल ब्रेक हुआ नया भी, जिसपे अब्दुल्ला शफीक को आउट किया जैक लीच ने, और शान मसूद ने गलत शॉट मारा। क्या शान मसूद को जैक लीच ने आउट किया? नहीं। और वो भी जो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था, वो भी नया बॉल लेदर होता है, फ्रेश बॉल होता है, सीम थोड़ी सी ऊपर होती है, वो थोड़ा ग्रिप करता है, जिसकी वजह से बॉल स्किट भी होता है और थोड़ा शार्प ब्रेक होता है, उस पर आप मुश्किल में। उसके बाद जैसी बॉल पुराना वो कितना ब्रेक हो गया, मुझे ये बता दें। कामरान गुलाम ने 118 किए, साइम अयूब 77 पे आउट हुआ, रिजवान भी खेल रहा है अभी। मुझे बता दें कितनी मुश्किल हुई है इनको पुराने बॉल से, कितनी मुश्किल हुई है इनकी। क्या बहुत बीट होते रहे हैं? क्या स्ट्रगल करते रहे हैं? क्या बल्ले पे बॉल नहीं लग रही थी? बहुत आराम से खेलते रहे, क्योंकि इन्होंने ये समझा है कि ये जो पिच है ना, ये दोबारा टेस्ट मैच में यही पिच दे देते हैं। अगर हम टॉस जीत के तो चौथी बॉलिंग आएगी तो बॉल बहुत ब्रेक होगा, सब कुछ होगा। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं हो रहा, पुराना बॉल ब्रेक भी नहीं हो रहा, और बल्ले पे स्लो आ रहा। वो ऐसी नहीं हो रहा कि बहुत मुश्किल हो रही है या बहुत ज्यादा लो रह रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल अब देख लिया आपने, अब मुझे कुछ नहीं कहना है, आप खुद डिसाइड कीजिए। पाकिस्तान के लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत सारे पाकिस्तान के लोग देखते हैं, आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ये तनवीर अहमद आपका अपना है, क्या ये पाकिस्तान का भला चाहता है, या सिर्फ बाबर आजम और साया कॉरपोरेशन से या पैसे लेके आपके खुद के देश को कितना क्रिटिसाइज करता है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप इसका चैनल फॉलो करना बंद कर दें, क्योंकि जो आदमी अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोच सकता, वो किसी के बारे में नहीं सोच सकता। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।